पाकिस्तान के मेल कमांडोज के तो दुनिया भर में चर्चे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की फीमेल कमांडोज से, जो कि हिस्सा हैं SSU का। और ये खवातीन किस कदर वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, वेल प्रोफेशनल हैं। यह खवातीन कैसे ऑपरेशन करती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मेल कमांडोज के तो दुनिया भर में चर्चे हैं। इनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत से दुनिया आगाह है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की फीमेल कमांडोज से, जो कि हिस्सा हैं SSU का। जी हाँ, सिंध पुलिस का ये डिपार्टमेंट है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जिसका ये खवातीन हिस्सा हैं। और ये खवातीन किस कदर वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, वेल प्रोफेशनल हैं, हम आपको आज दिखाएंगे। और अभी हम आपको दिखाते हैं इनका एक डीमो ऑपरेशन। यह खवातीन कैसे ऑपरेशन करती हैं। जब कभी कमांडोज किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो वो किस तरह, अगर कोई मगवी होता है, किसी ने किडनैप किया है, तो वो कैसे छुड़ाते हैं। ये स्पेशल ग्रुप है जो कि सिंध पुलिस का सवाटी ग्रुप है। SWAT मीन्स के स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। ये वेपन्स और टैक्टिक्स दोनों का इस्तेमाल करते हुए एक जो मगवी है उसे छुड़ाएंगी, उसे जो है वो बाजियाब करवाएंगी। आइए देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेशन करते हैं और आपको मिलवाते हैं इनके जो कमांडर हैं सलीम नियाजी साहब, उनसे भी, जो कि इन्हें लीड करेंगे। बताएं कि अब ये जो ऑपरेशन है ये कैसे होगा, क्या है इस ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में ये है कि एक जो लेडीज़ है उसको किडनैप किया हुआ है। तकरीबन 2 से 3 जो है वो डाकू जो हैं वो मौजूद हैं। और इसमें हमारी जो स्पेशल टीम है स्वाट की, इसमें हमारे पास मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती हैं। तो ये क्योंकि ऑलरेडी एक लेडीज़ जो है उसको किडनैप किया होता है, इसलिए हमारी ये लेडीज़ टीम जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। और इस ऑपरेशन में जो है वो अपनी भरपूर जो उन्होंने सीखा है वो अमली तौर पर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि डाकू से कैसे जो है वो छुड़ाया जाता है। अगर डाकू किसी को किडनैप कर लेते हैं तो SSU जो है और SSU की जो लेडीज़ खवातीन है वो किस कदर प्रोफेशनल है। तो अब भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारी स्वाट टीम जो ऊपर से मूव करती हुई नीचे आई है। और सबसे पहले हमारा जो मेन जो टारगेट होता है वो ये था कि जो भी रास्ते वहाँ से एग्जिट के हों या एंट्री के, उन रास्तों को क्लोज़ करना होता है। जिस तरह हमारा एक कमांडोज जो ऊपर जो है वो शिस्त लेके बैठी हुई 360 का एंगल लेके वो सारा वो जो अचीव कर रही है, अपने जो भी उनका टास्क उनको दिया गया है। इसी तरीके से हमारी एक जो लेडी कमांडो आपने देखा मेरी लेफ़्ट साइड पर, वो जो यहाँ पर एंट्री जो है उसको कवर किया हुआ इन्होंने। बाकी टीम जो हमारी जो है वो मेन जो टारगेट है, जो लेडी जो किडनैप हुई है, वो बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल हैं और ये अपने आप को जो है हिडन किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो है कि ऑपरेशन शुरू होगा, रेल ऑपरेशन, जिसमें लाइव फायर भी हमारे होते हैं। और हम लोग जो है फ्लैश बैंग या स्मोक ग्रेनेड या 6 बैंग जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह की लोकेशन होती है उस हिसाब से इसमें भी हम लोग जो है 6 बैंग यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली इस तरह जो भी टेररिस्ट होते हैं उनको हम लोग जो है अगर आप आसान उर्दू में कहते हैं तो डॉजिंग, और वैसे कन्वर्ट करने के लिए उनका कि वो अटैक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताकि अटैक जो है वो समझे कि इस तरफ से हो रहा है लेकिन हमारी जो टीम है वो नेक्स्ट तरफ से अटैक करती है। तो वो इंशाल्लाह ताला वो आप जो लाइव देखेंगे आप। अभी आपको हम दिखाते हैं। और अभी जो डाकू हैं जिन्होंने खातून को अगवा किया हुआ है वो आगे हैं। तो यहाँ पर अब ऑपरेशन शुरू हो रहा है। ऑपरेशन कैसे होगा आपको दिखाते हैं, चलें सर जी। अभी ग्रेनेड फेंका जाएगा और इसका मकसद ये है कि जो डाकू हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए। उन्हें मालूम हो कि जिस तरफ ग्रेनेड फेंका गया है अभी आपने लाइव देखा है कि इस स्वाट की टीम ने, इन फीमेल कमांडोज़ ने ऑपरेशन किया है। और ये जो डाकू हैं जिन्होंने लड़की को पकड़ा हुआ था, इसको छुड़वाया
है और अभी लड़की कहीं हमें नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये डाकू गिर चुके हैं और ये जो वेपन है ये एक सवाट की बहादुर कमांडो ने वेपन मूव किया है डाकू से। इसी तरह से जो है वो ऑपरेशन करती है और ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपने देखा है, बिल्कुल इसी तरह के पुरखतर और ऑपरेशंस किए जाते हैं। ये वो लड़की है जो कि वहाँ सामने डाकू ने पकड़ी हुई थी, इसको अब बाज़याब करवा लिया है, छुड़ा लिया है। ये वो लाइव ऑपरेशन था जो कि आपने देखा और आपको दिखाने का यही मकसद था कि हमारी जो ख़वातीन कमांडोज़ हैं वो किस कदर प्रोफेशनल हैं। इस लड़की को जो है वो डाकू से छुड़ाया गया है और इनसे जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन SSU की बहादुर ख़वातीन कमांडोज़ ने किया है, क्या समझा आपने जब ख़वातीन कमांडोज़ आ रही थी आपको छुड़वाने के लिए? अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मैं तो बहुत नर्वस हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन ये मैं खुद इस टीम का हिस्सा हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई जिस तरह इन्होंने मुझे बचाया है। रियल लाइफ में भी जब लड़कियाँ बाज़याब होती होंगी तो उनको जितनी खुशी होती होगी उस चीज़ को मैं महसूस कर सकती हूँ इस वक्त। यही है कि आप लोग सबके लिए जो देख रहे हैं इस वक्त, यही मैं कहूँगी कि पुलिस बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। उनको अच्छे लफ्ज़ों में ही याद किया जाए क्योंकि पुलिस आप लोगों के कमेंट्स को देखकर ही आगे अपना काम अंजाम देती है। आप लोग जब अच्छे कमेंट्स करते हैं तो पुलिस को और ज़्यादा खुशी होती है, फिर लेडीज़ कमांडोज़ को भी बहुत खुशी होती है और वो अपना काम और ज़्यादा अच्छे से करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। सही। अभी हमने देखा है कि ये जो आवाज़ थी फायरिंग की, इस आवाज़ से तो हर शख्स ही डर जाता है, मेल हो या फीमेल हो। तो बेशक ये मॉक एक्सरसाइज थी, लेकिन डर तो बंदा जाता है कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों को आदत हो चुकी है और हम लोगों का शौक़ है ये, हम लोगों को तो खुशी होती है। और ये फायर जो वेपन्स हैं हम लोगों की फेवरेट वेपन्स हैं और फायर करना हम लोगों का बहुत शौक़ है। हम लोगों को सिखाया गया है। हम लोगों को शुरू में हम भी डर जाते थे जिस वक्त हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन हम लोगों को इतनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग दी गई है कि अब ये आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अभी ये इन आवाज़ों से इंटरटेन होती हैं, बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बताइएगा कि SSU की जो ख़वातीन कमांडोज़ का हिस्सा होते हुए आप कैसा फ़ील कर रही हैं? ये अमूमन तासुर है कि ख़वातीन जो हैं इस शोबे में थोड़ी सी जो हैं वो फ़िज़िकली कमज़ोर होती हैं, डरती हैं, फ़ायर होता है, लेकिन हमने तो देखा है कि आप तो माशाल्लाह बड़े इंजॉय कर रही थी। SSU की ख़वातीन बाकी ख़वातीन से ज़्यादा बाहिम्मत होती हैं। वो दुनिया को फेस करने घर से निकली होती हैं, अपने घर अपने बच्चों को छोड़ के वो बाहर निकली होती हैं आपकी हिफाजत के लिए। मुझे ज्वाइन किए हुए दूसरा साल है। जी। तो क्या आप समझती हैं जो एज ए कमांडो कैसी लाइफ है? ये बड़ा टफ काम नहीं है, गन पकड़ के रखना, शूज़ पहनना, यूनिफॉर्म में हर वक्त। ख़वातीन तो रिलैक्स रहना पसंद करती है। ये बहुत अच्छा काम है, एज अ प्रोफेशन ये बहुत अच्छा है। ये हर लेडी को ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि फ्यूचर में अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए माइंड बनाएं, ताकि वो अपनी ना सिर्फ अपनी हिफाजत करते हैं ना बल्कि दूसरी लेडीज़ और बच्चों की भी हिफाजत करते हैं। तो दोस्तें क्या कहती हैं आपकी? आपको देखती होंगी पुलिस में है, कमांडोज़ में, वो ये कहती है क्या कमांडोज़ में आप चली गई, यहाँ पे अप्रिशिएट करती हैं, वाह आप तो कमांडो हैं। हमारी दोस्तें प्राउड करती हैं, इज़्ज़त करती हैं, सब इज़्ज़त करते हैं। ये ख़वातीन कमांडोज़ थी जो हमने आपको दिखाई और ये ख़वातीन कमांडोज़ किस कदर प्रोफेशनल हैं, किस कदर बहादुर हैं, वो आपने एक डेमो भी देखा, हमने आपको दिखाया और डेमो दिखाने का मकसद भी यही था कि आप देख सकें कि जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि रियल ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर कितना जो है वो थ्रेट के अदशात होते हैं, कितना मुश्किल ख़तरा होती है कि अगर ऑपरेशन में दूसरी जानब से फायर होता है तो उसको जो है वो कैसे हैंडल किया जाता है। एक कमांडर होता है जो कि आगे से कोई ऐसा एक्ट करता है कि जो डाकू हैं उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट की जाती है। बहरहाल ये ख़वातीन कमांडोज़ हर लिहाज से जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एक्यूप्ड और वेल प्रोफेशनल है और किसी भी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्दों के मुकाबले में कम है, बल्कि आप ज़्यादा कह सकते हैं। अपने मेज़बान से मंशा को SSU हेडक्वार्टर कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।